वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो एपिसोड है उसमें हम आपसे बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र की एक चमत्कारिक यंत्र के बारे में, जिसको हम बहुत सी ऐसी वीडियो ऑलरेडी हमने 2 वीडियो उसकी बना के रखी है जो हमने ऑलरेडी पहले अपलोड की है। पर कई व्यूअर्स का हमें फ़ोन आता है कि उनको क्लेरिफिकेशन चाहिए कि हमें इस चीज़ का किस तरह से उपाय करें। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर मैं उस जो चीज़ को आपके आगे पेश करना चाहता हूँ, वो चमत्कारी यंत्र को आपके आगे पेश करना चाहता हूँ, तो उसकी मैं टोटली साइंटिफिक रिव्यू के साथ उसको मैं आपको पेश करूंगा, जिससे आपके मन के अंदर उसके लिए कोई भी दुविधा ना रहे। फ्रेंड्स, एक बात सत्य है, हम जीवन में खुशी, सुख, समृद्धि प्राप्ति के लिए बहुत मेहनत करते हैं। कोई अपनी नौकरी से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, कोई जातक अपने व्यापार से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। क्या हर किसी को सफलता मिल जाती है? क्या हर किसी को अच्छी नौकरी मिल जाती है? क्या हर किसी का व्यापार अच्छा चलता है? या हर कोई व्यक्ति पैसा कमा सकता है? ऐसी जीवन के अंदर बहुत सी ऐसी बातें आती है, ऐसे सिचुएशन आती है, ऐसी जीवन के अंदर ऐसे संजोग पैदा हो जाते हैं कि हम दिन रात मेहनत करते हैं तो भी हम मनचाहा फल प्राप्त नहीं कर पाते। ये चीज़ आपके साथ भी होती है और मेरे साथ भी होती है। कई लोग के जीवन में ऐसा होता है, बहुत कम मेहनत करते हैं और बहुत कुछ ज़्यादा प्राप्त कर लेते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं इतनी मेहनत करते हैं और कुछ प्राप्त करते नहीं है। तो ये पृथ्वी तो हर किसी के लिए सेम है। हर कोई बंदा पृथ्वी पे ही खड़ा है, हर कोई बंदा आसमान के नीचे ही है, हर कोई बंदा अनाज खाता है यानी फूड खाता है, हर कोई बंदा के शरीर के अंदर जो खून एक समान है। तो क्यों उसका भाग्य चेंज है? क्यों उसको मिलने वाली चीज़ें चेंज है? क्यों उसकी सफलता चेंज है? क्यों उसका स्थान जीवन में चेंज है? तो ऐसी क्या चीजें हैं, ऐसी कौन से फैक्टर है जो जीवन के अंदर हमें आगे हमारे जीवन की समृद्धि में एक अवरोध उत्पन्न करते हैं? फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे तो जीवन के अंदर हम जब भी कुछ सफलता प्राप्त करने जाते हैं, चाहे वो नौकरी के माध्यम से जाते हैं या बिजनेस के माध्यम से जाते हैं, अगर हम वहाँ निष्फल होते हैं, हम मनचाहा प्राप्त नहीं कर पाते परिणाम, तो हम हमेशा मायूस हो जाते हैं। फिर हम कुछ ना कुछ ऐसे छोटे रास्ते निकालते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी हम पूजा पाठ करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी हम अपने शास्त्र का उपयोग करते हैं, जिसमें वास्तुशास्त्र और एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा पार्ट है। हम किसी ज्योतिष के पास जाएंगे, वहाँ जाके अपनी कुंडली दिखाएंगे, वहाँ से कोई सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे, कोई वास्तु के पास जाएंगे, कोई वास्तु वाले को हमारे घर पे बुलाएंगे और हमारा वास्तु दिखाएंगे, वहाँ पे कोई सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। तो ये हमारे सॉल्यूशन प्राप्त करने के अलग अलग माध्यम है और यहाँ हम जाके सक्सेस भी होते हैं। अगर हम सॉल्यूशन के लिए कुछ करेंगे तो 100% फायदा मिलेगा। जीवन के अंदर समस्या बहुत बड़ी है पर सॉल्यूशन छोटा है, और हर समस्या का एक सॉल्यूशन है, हर समस्या का एक निवारण है। वो हमें अगर टाइम पे मिल जाए तो वो हमारे लिए एक चमत्कार साबित हो सकता है। फ्रेंड्स, आज मैं उसी चीज के बारे में बात करूंगा। हमारे जो विष्णु भगवान है, वो विष्णु भगवान का एक बहुत ही चमत्कारी और शीघ्र फल देने वाला स्वरूप, जो कलयुग का स्वरूप कहते हैं, जिसे आप प्रत्यक्ष देखते हैं। आप विष्णु भगवान को प्रत्येक अपनी मन की आंखों से देख सकते हो। अगर उसका कलयुग का रूप का आपको दर्शन करना हो तो एकमात्र स्वरूप है कछुआ। कछुआ जो विष्णु भगवान का प्रत्यक्ष कलयुग का रूप है, कलयुग अवतार है, जिसे हम मंदिरों में भी देखा गया है, हमने शिवालय में देखा है, देवालय में देखा है, ऐसी अच्छी धार्मिक जगहों पे देखा है जहां कछुए की हमको प्रतिमा मिलती है। कछुआ रियल में भी प्राप्त होता है। तो ये कछुए के अंदर ऐसा क्या है, इसकी भी एक दंत कथा है, जो मैं आप उस दंत कथा को आज मैं चर्चा करना नहीं चाहता, पर उसकी ही कछुए की अंकित एक राशि रत्न है, और राशि रत्न अंकित एक अंगूठिया आती है जो आज मार्केट में बहुत ही प्रचलित होती है। ये जो अंगूठी होती है उसका दूसरा नाम है लक्ष्मी नारायण अंगूठी। यहाँ इसमें लक्ष्मी और नारायण दोनों के साथ में ऐसे फल प्राप्त होते हैं आपको जीवन के अंदर। अगर कोई बंदा सच में पैसों से परेशान है, समृद्धि से परेशान है, सुख शांति से परेशान है, दिन रात मेहनत करता है, अगर उसके जीवन में सफलता नहीं है, वो जीवन में कुछ भी हासिल करने जाता है और निष्फल रहता है, वो अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी अगर जॉब उसको हासिल नहीं हो रही है, वो कहीं पे भी इंटरव्यू में जाता है, फेल हो जाता है, अगर वो शादी लायक है और उसकी शादी नहीं हो रही, शादी हो जाने के बाद दाम्पत्य जीवन में जो संघर्ष चलता है, बिजनेस बहुत अच्छी जगह पे, बहुत अच्छी चीज का बिजनेस है, शॉप है, सब कुछ मौके की है, तो भी बिजनेस नहीं बढ़ रहा। घर के अंदर सुख शांति यानी पैसों से खरीदी हुई हर चीजें है, पर जो मन की शांति है वो उसके पास नहीं है।
तो वो सब जो कलयुग की समस्या है उसको अगर आप सच में दूर करना चाहते हो तो ये जो कछुए की अंगूठी है जिसमें एक राशि रत्न की अंगूठी आती है, वो राशि रत्न की अंगूठी अगर आप अच्छी तरह एनालिसिस करवा के धारण करोगे तो इससे बहुत फायदा होगा। कई कई व्यूअर्स हमें फ़ोन करते हैं कि हमें ऐसा कहा गया इस राशि की अंगूठी हमें सूट करेगी, ये राशि वाले को अंगूठी सूट करेगी कि नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हर कुछ चीज़ की एक एक्सपीरियंस होती है। हर कोई बंदा हर किसी के लिए अच्छा नहीं है और हर किसी के लिए खराब नहीं है। वो हमें उसका एक अनुभव करना होता है, पर आपको उस अनुभव के अंदर आपको अपना नजरिया शुद्ध रखना पड़ता है। जिस तरह से भगवान कृष्ण भगवान ने दुर्योधन से कहा था कि जाओ और पृथ्वी पे सबसे अच्छा इंसान ढूंढ के आओ, तो उसको कोई अच्छा इंसान प्राप्त नहीं हुआ था क्योंकि उसकी नजर के अंदर अच्छा ही नहीं थी। उसी तरह युधिष्ठिर को बोला कि जाओ पृथ्वी पे कोई खराब इंसान ढूंढ के लाओ, तो उसको कोई खराब इंसान प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि उसके नज़र के अंदर कुछ खराबी नहीं थी। यानी हमारी जो नज़रिया है, हमारी जो सोच है, वो ही कोई वास्तु या एस्ट्रोलॉजी की चीज़ की हमें पूरी फायदे देता है। अगर हम उसके बारे में श्रद्धा नहीं रखेंगे तो वो चीज़ हमें फल नहीं देगा। अगर हम उस पर 100% श्रद्धा रखेंगे और उसको भक्ति के साथ, प्यार के साथ उसको ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे या उपयोग में लेंगे, तो वो यंत्र या अंगूठी या कुछ भी ऐसी शास्त्रोक्त चीज़ होगी वो हमेशा हमें फल देगी। अब मैं इसको आपको एक साइंटिफिक तरीके से समझाना चाहता हूँ। अब ये आप मेरे काउंटर पे देखते होंगे कि ये हमारे पास बहुत सारी ऐसी कछुआ रत्न जड़ित अंगूठियाँ है। ये एक नॉर्मल रत्न है, ये पर्टिकुलर क्या है, एक आर्टिफिशियल रत्न कहेंगे तो भी चलेंगे। ये इसमें सब में कांच के टुकड़े लगे हुए हैं जो एक शो के लिए है, पर जो कछुआ है वो पॉजिटिव है क्योंकि ये दोनों का मिश्रण जब कछुए की ये अंगूठी हम प्राप्त करके पहनते हैं तो हमको 100% फायदा होता है। तो वो फायदा हम अगर साइंटिफिक की तरह हम देखना चाहे तो मेरा एक ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड है जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक रख दूंगा। वो लिंक पे जाके आप देख लेना ये कछुए की अंगूठी में कितना फायदा है, और वो ओरा स्कैनर पे वो मैंने बताया जो मैं आपको इसमें भी बताऊंगा। अब मैं आज पर्टिकुलर बात करना चाहता हूँ हमारे ये राशि रत्न के बारे में। ये एक हमारी सिल्वर की अंगूठी है। ये हम बंदे की डेट ऑफ बर्थ ऑफ प्लेस और बर्थ और टाइम प्राप्त करके एनालिसिस करके उसकी फिर हम ये अंगूठी तैयार करते हैं। फिर ये अंगूठी को हम तब जप करके हम आप तक पहुंचाते हैं। ये पूरी प्योर चांदी की अंगूठी है, बीच में एक राशि रत्न लगा है जो राशि रत्न उपरत्न है। अगर ये राशि रत्न उस बंदे की राशि के हिसाब से हम इसको चॉइस करते हैं, फिर हम उसको प्रोवाइड करते हैं। अगर ये राशि रत्न पॉजिटिव इफेक्ट है कि नहीं और वो बंदे को ये किस तरह से इफेक्ट करता है, ये भी हम उसकी एनालिसिस हम हमारे तरीके से करते हैं। वो जो आज एनालिसिस मैं आपको पूरी ये ओरा स्कैनर के माध्यम से बताऊंगा कि वो हम किस तरह से करते हैं और किस तरह से ये अंगूठी फायदेमंद साबित हो सकती है। फ्रेंड्स, अब हम हमारे पास एक फोटो है, इस फोटो के जरिए हम इस फोटो के जो पर्सन है उसके हम ग्रहों के एनालिसिस करेंगे और वो ग्रह के एनालिसिस हमें प्राप्त होगा कि ये कछुए की अंगूठी इस सज्जन को फायदेमंद है या नहीं। अब डायरेक्ट हम इसकी तो ऑलरेडी हमने एनालिसिस कर चुके हैं, पर अब हम जो करना चाहते हैं ये वीडियो में हम बहुत कुछ नहीं बता सकेंगे, हम डायरेक्ट पॉइंट पे ही आ जाते हैं। अब हम इनकी एनालिसिस कर रहे हैं वीनस से। और ये वीनस ग्रह का मैंने सैंपल डाला, यानी शुक्र ग्रह का सैंपल मैंने इस ओरा स्कैनर में डाला है। अब इसमें हमें क्या क्या प्राप्त चाहिए, एक ओरा स्कैनर चाहिए, शुक्र ग्रह के सैंपल चाहिए, ये मास केबल चाहिए और फोटो चाहिए, या फिर प्रत्यक्ष वो बंदा हो तो वो बंदा खुद हमें चाहिए, यानी जातक हमें चाहिए। अब ये ओरा स्कैनर की लैंग्वेज आपने हमारे वीडियो में देखी होगी। अगर ये खुल रहा है तो ये ग्रह इसके लिए पॉजिटिव है, अगर ये नहीं खुल रहा तो ये ग्रह नेगेटिव है। अब इस जातक की ओरा में शुक्र ग्रह की स्थिति, अब ये देखिए ये स्कैनर अभी 0% है, यानी शुक्र ग्रह की ऊर्जा इनकी ओरा में अभी नहीं है। यानी हमें शुक्र ग्रह संबंधित इनके पास कुछ दान पुण्य कराने पड़ेंगे, मंत्र जाप कराने पड़ेंगे, या कुछ ऐसी रेमेडीज हमें इनको देनी पड़ेगी कि जिससे इनको ये फायदा हो जाए। अब ये देखिए, अब ये ऐसी जब हमारे ग्रहों की जब एनालिसिस हम करवाते नहीं है और हम मार्केट से लाई हुई कोई भी अंगूठी पहनते, अगर वो अंगूठी हीलिंग की हुई होती है तो वो हमें कितना फायदा देती है। अब फॉर एग्जाम्पल के हमने ये अंगूठी ले ली है, ये अंगूठी हम रख रहे हैं, तो अगर ये बंदे की जो अंगूठी सपोर्ट करेगी इसके शुक्र की ओरा को तो ये खुल जाएगी, स्कैनर खुल जाएगा। इसी तरह इस बंदे के
अब ये देखिए, ये 50% खुल रहा है, यानी ये अंगूठी इनको 50% पॉजिटिव है। 50% यानी अच्छा ही गिना जाएगा। ये बंदा कहीं से भी अगर ये अंगूठी प्राप्त करता है, पर शर्त ये अंगूठी तब जब की होगी तो 100% उसको अपने जीवन के अंदर सफलता देगी। अब जब हम एनालिसिस करके अंगूठियां बनाते हैं तो उसकी खुद की अलग अलग विशेषता होती है, जो इसकी डेट ऑफ बर्थ से हम बनाते हैं। तो हमने इनकी डेट ऑफ बर्थ और उनकी पूरी जन्म विवरण लेके पूरी हमने ये अंगूठी तैयार की है। ये लक्ष्मी नारायण की कछुए की अंगूठी है, शुद्ध चांदी की बनाई हुई है। उसमें एक उपरत्न रखा है, जो हम डायमंड यानी ये एडी है, अमेरिकन डायमंड उपरत्न है, जो हीरे का उपरत्न है। अगर ये बंदे का वीनस डिस्टर्ब है, अगर ये बंदा ये चीज पहनता है, यानी इसमें क्या एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी कैलकुलेशन अलग आएगी। यहाँ जो ओरा से स्कैनिंग हो रही है तो इसमें इस बंदे की ओरा के अंदर शुक्र की पावर कम है। अगर इसके अंदर पावर होगी तो इसको ये सपोर्ट करेगा, तो शुक्र की पावर इनको प्राप्त होगी, यानी इनकी एकदम लाइफ एकदम परफेक्ट हो जाएगी, जिससे वो धन समृद्धि हासिल कर पाएंगे। ये आपको एकदम साइंटिफिक और रियल वीडियो बन रही है, ये आप अच्छी तरह देख लेना। अब ये देखो, ये हो गया 100% शुक्र का पावर इनकी ओरा में प्राप्त हो गया। यानी कहने का भावार्थ है, आप जो हमें फोन करते हो कि हमें कौन सी अंगूठी बनानी है, तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि हम जो कहेंगे वो करेंगे, वो परफेक्ट ही करेंगे आप लोगों के लिए। ये देखो, ये शुक्र की अंगूठी 100%, ये सज्जन को ये शुक्र की अंगूठी बहुत ही फायदेमंद है, और ये इनकी ओरा को अच्छी तरह संतुलन करती है और ओरा से इनको फायदा मिलता है। अब एक टेस्ट हम इसको पॉजिटिव का भी देख लेते हैं, तब अब हमें इसके पॉजिटिव के सैंपल प्राप्त करने पड़ेंगे। अब हम इस खुद की अंगूठी की क्या क्वालिटी है और उसकी कितनी पॉजिटिवनेस है, वो हमें पता चलेगा कि सच में अंगूठी का पावर है क्या, ये यूं ही है। अब इस बंदे को हम निकाल ले रहे हैं, इनकी हमें कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पर्सनली अब अंगूठी का ही देख रहे हैं कि अंगूठी की पावर कितनी है, कितने परसेंटेज ये पॉजिटिव है, यानी इसमें तब जब की शक्ति कितने परसेंटेज है। अब ये इसकी पॉजिटिविटी और ये पॉजिटिव के सैंपल्स हैं। अब आप स्कैनिंग देख लेना, यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी आपको पता चलेगा कि इसकी क्या इफेक्ट आती है। अभी आप खुद देख सकते हो कि ये पूरा स्कैनर 360 डिग्री और 180 डिग्री खुल गया है, यानी 100% ये पॉजिटिव हो गया, जिससे हमें ये अंगूठी का भी पावर पता चल गया कि अंगूठी का पावर बहुत ही अच्छा है। ये तब जब की भी इसकी इफेक्ट अच्छी है। ये आप देखो, स्कैनर पकड़ने के साथ ही खुल जाता है, यानी पावर का फोर्स बहुत अच्छा है। इसी तरह हमारी ये जो कॉमन अंगूठियाँ है, ये सस्ती अंगूठियाँ, इसकी रेंज थोड़ी सस्ती है, इसकी रेंज थोड़ी कॉस्टली है। तो उस अंगूठियों में भी जो हमने तब जब किया है तो उसकी क्या इफेक्ट है, ये भी आप देख सकते हो। ये भी 100% पॉजिटिव आ रही है, यानी ये भी अच्छी तरह इसकी रिजल्ट मिल रहा है, जिससे ये अंगूठी का पावर आपको पता चल जा रहा है। ये देखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हो सके तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ कमेंट करना हो तो हमारा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। और आपको भी अगर ये कछुए की अंगूठी प्राप्त करनी है तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो। हमारा मोबाइल नंबर हमारे वीडियो के डिस्प्ले पे हमेशा डिस्प्ले होता है। ये हमारा पूरा एक स्कैनर का वो है, वो आप देख सकते हो। ये हमारी अंगूठियाँ इस तरह से हम, ये गुरु ग्रह का भी हमने बनाई हुई है, गुरु ग्रह की, जो एक्चुअली गोल्ड में पहना जाता है। पर ये हमका क्या, यहाँ पे मेरी कैलकुलेशन अलग है कि इसको, ये कछुआ है ना, वो गोल्ड की ही इफेक्ट इसमें प्राप्त करवाता है। और ओरा स्कैनर इसको पॉजिटिव कह रहा है, यानी ये पॉजिटिव हो गई।